इन्फिनिटिव आएगा। बेर इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है टू हट गया, डेयर के बाद इन्फिनिटिव आएगा, डेयर नॉट के बाद बेर इन्फिनिटिव आएगा। बस इतना ही तो है जो सिखा रही हूं मैं आपको, ठीक है, बस इतना ही है जो आपको सिखा रही हूं कि भाई दो ही चीज याद रखना है आपको, सिर्फ दो चीज याद रखना है। एक चीज आपको आज जो पढ़ाया उसमें से सिर्फ एक चीज याद रखना है कि वर्ब अगर यूज टू के पहले हो तो वर्ब की तो यूज टू के बाद V1 ING लगाओ, बशर्ते वो एक हैबिट एक्सप्रेस कर रहा हो। यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ, ये मॉडल है और मॉडल के रूप में ये सिर्फ पास्ट रूटीन व्यक्त करता है। और अगर यूज मेन वर्ब है तो एक्टिव पैसिव किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है, फिर उसको इन दोनों के साथ कंफ्यूज करके पंगा मत करना, ठीक है, वो एक्टिव पैसिव किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। फिर एक और पॉइंट बता दिया था मैंने आपको कि यूज टू मतलब पास्ट रूटीन, पास्ट रूटीन का पास्ट कुछ नहीं होता, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। पास्ट रूटीन है, प्रेजेंट रूटीन के लिए नहीं आएगा। और इस पेज में खाली एक ही चीज अभी तक बताया मैंने कि नीड और डेयर के बाद इन्फिनिटिव आता है, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है ना। नीड और डेयर के बाद इन्फिनिटिव आता है और नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। लिखा रहता है यू नीड नॉट टू वरी। भाई नीड नॉट टू वरी क्या होता है? कहते हैं अरे सही तो है, नीड टू वरी तो नीड नॉट टू वरी। भाई नीड टू वरी चलेगा, नीड नॉट के बाद टू वरी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नीड मेन वर्ब है, उसके बाद सेकेंड वर्ब जोड़ना है तो इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। लेकिन नीड नॉट में नीड जो है वो मॉडल है, मॉडल के बाद अगर नॉट आता है तो मॉडल तो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। दैट्स इट। अब खुद सोचो, अगर मैं नीड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करूं तो भाई हर टेंस में लगा सकती हूं। जैसे उसे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू टेक द एग्जाम। भाई उसे मेहनत करने की जरूरत है। ओके, ही है तो भाई ही के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना वर्ब का SES लेते हैं, लो ले लिया। ओके, हमें एक और वर्ब जोड़ना है, जितना वर्ब जोड़ना होगा उसको 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ते जाओ। यानी कि यहां पे हम टेंस पढ़ाना शुरू कर दिए आपको, है ना। ही नीड्स टू गो देयर, शी नीड्स टू गो देयर। भाई नीड का नीड्स कैसे हो गया? बिल्कुल सही है, नीड का नीड्स इसलिए हो गया, नीड का नीड्स इसलिए हो गया क्योंकि ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब हमेशा SES फॉर्म लेता है ना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं? देखो पिंटू स्टार्ट 4:30 बजे हुआ था बेटा, ठीक है। अब आओ सिक्स का आंसर कहाँ है? 6 का आंसर दिया हुआ नहीं यहाँ पे। पहले 6 और 7 एक बार देखो, फिर मैं समझाऊंगी अभी आपको। चाहे उसको वहां लिखने की जरूरत तो नहीं थी। ये कल मुझे करेक्शन लगा के दे देना और हमसे करेक्शन करवा लेना हार्ड कॉपी में, फिर इनको मॉडल्स लोड कर देना, ठीक है। हाँ, अपलोड तो है लेकिन अभी हम जितना इम्प्रूवमेंट किए हैं उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलो, आज 6 बजे NDA का पेपर डिस्कस होगा हमारे
केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में, तो उसमें साइंस वगैरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जितने लोग एनटीपीसी वगैरह देने वाले हो, वो लोग ध्यान रखना, आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना। चलिए आ जाओ। ही नीड्स, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, क्यों भाई, SES तो लेगा ही के साथ। ओके, यहां बिल्कुल सही है। मेन वर्ब है तो उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो, बिल्कुल सही है। अब यहां पे तो हमें टेंस पढ़ाता है, क्या है, नीड मॉडल है कि कब मेन वर्ब। सुनो ध्यान से, हमें टेंस पढ़ाता है कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगाते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगाते हैं। तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल लगा आगे, तो हर मॉडल के बाद जो मेन वर्ब आता है वो बेस फॉर्म में आना चाहिए ना। इसका मतलब है कि ये टू गलत है। टू गलत क्यों है भाई? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी इन्फिनिटिव तो हम मेन वर्ब आने के बाद लगाएंगे ना। भाई मेरे पास कोई मेन वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर आगे चला गया, यानी कि वो मॉडल है, वो आगे चला गया। तो हर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, मेरे पास कोई वर्ब का बेस फॉर्म है ही नहीं। और मुझे बेसिकली यही चाहिए मेन वर्ब के रूप में कि क्या वो ट्रेसपास करने का यानी बिना परमिशन अंदर एंटर करने का हिम्मत करेगा फिर से वो अगेन, ठीक है, फिर से वो करेगा, यानी कि ये ट्रेसपास ही मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद के साथ अगर टू लगा दोगे तब तो ये गलत ही हो जाएगा ना। मेन वर्ब के साथ टू कैसे लगेगा? इसीलिए अगर आप डेयर या नीड को उठा के आगे बिठा रहे हो तो वो हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता भाई? डज ही कम कहते हैं, कम्स ही नहीं कर देते। क्वेश्चन बनाना है तो कहते हैं डज ही कम, इज ही कमिंग, वॉज ही कमिंग, हैज ही कम। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठाया और कम को तो पीछे रहने दिया। इसीलिए जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आता है तो हमें एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। और यहाँ मेन वर्ब के बदले में एक नाउन बिठाए हुए हैं। भाई टू हटा दो तो मेन वर्ब का मेरा पंगा ही सॉल्व हो गया, ठीक है। इसलिए सही देखो कहाँ है, डेयर ही ट्रेसपास अगेन, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आओ, इसमें ध्यान से सुनना। बोलेंगे अच्छा मैम आपने तो सिखाया ही के साथ डजंट है, देखो एस वाला है, ही के साथ नीड्स है। भाई नीड्स है, नीड्स का मतलब हो गया वर्ब का बेस फॉर्म, सॉरी वर्ब का SES फॉर्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि ही के साथ हम नीड्स लगाते हैं तो शी के साथ भी नीड्स लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी के साथ हमने नीड्स लगा दिया, ठीक तो है, क्योंकि अभी आपने टेंस का पढ़ाया है कि ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब SES फॉर्म में आता है। बिल्कुल सही तो लग रहा है बेटा, गलत है। कैसे? नॉट देख रहे हो ना, याद रखना आप टेंस में ये पॉइंट पढ़ोगे कि नॉट के पहले खाली अगर ये बी वाला फॉर्म को हम छोड़ दे तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और नॉट के बाद मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मॉडल्स भी हो सकता है, यानी अभी तो मॉडल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि मॉडल्स भी हो सकता है ना। हेल्पिंग वर्ब हमारा मॉडल है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब मॉडल है, और याद रखना मॉडल कुछ कुछ, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ नॉन फाइनाइट है। ये पर्सन के अनुसार चेंज नहीं करता। ही कैन गो कहते हो, है ना, ही गोस कहते हो, लेकिन ही कैन गो कहते हो, ही शुड गो कहते हो, ही मस्ट गो कहते हो। कहते हैं कि नहीं, ही के साथ तो हम SES लगाते हैं, ही गोस, तो क्या ही कैन्स गो कहोगे? क्या ही शुड्स गो कहोगे नहीं। हमने आज तक सुना ही नहीं है कि कैन का कैन्स भी होता है या शुड का शुड्स भी होता है, क्योंकि मॉडल पर्सन के अनुसार SES फॉर्म नहीं लेता। हाँ ठीक है, शैल का शुड हो जाता है कई बार, कैन का कुड हो जाता है, अलग चीज है कि कुछ कुछ टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन कुड का कुड्स नहीं सुना और कैन का कैंस नहीं सुना है। तो भाई जब मॉडल के रूप में लगा रहे हो, मॉडल के रूप में लगा रहे हो, तो
तो मॉडल के रूप कैसे पता मॉडल है भाई? नॉट के पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब ही तो है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे नीड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो मॉडल होता है। तब फिर उसमें एस नहीं लगा देना, क्योंकि मॉडल कभी भी एस ई एस फॉर्म नहीं लेता, सिर्फ मेन वर्ब एस ई एस फॉर्म लेता है। मतलब इस पेज में सिर्फ इतना याद रखना है आपको, 2-3 पॉइंट, कि हम नीड नॉट, चलो डेयर नॉट को उसी में हम समेट देते हैं, हम खाली एक ही लिखती हूं मैं, बस याद रखना है ना। नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेंगे, लेकिन अगर नीड और डेयर आ गया बिना नॉट के तो हम 2+ वर्ब का बेस फॉर्म लेंगे। और तीसरी बात कि एज मॉडल के रूप में यानी कि एज मॉडल्स हम नीड का नीड्स नहीं कर देंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल कैन्स और शुड्स नहीं होता है ना। देख लो, बस इतना ही तो है जो इसको पढ़ना है आपको, ठीक है? बताओ यहां तक कोई इश्यू? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर यही सब चीज टीचर्स तो बाद में छोड़ देते हैं। हो गया? चलो, हमारा ये फिनिश है। अब आते हैं परफेक्ट मॉडल्स, ठीक है? परफेक्ट मॉडल्स, और ये अब खत्म होने वाला है। हो गया? अब आओ, परफेक्ट मॉडल क्या है बेटा? याद रखना, मैंने बार बार एक ही चीज कहा है, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। क्या हुआ विकास? थर्ड रिपीट। थर्ड क्या रिपीट करना है? मैंने कहा टेंस है ना, नेगेटिव है तो डज नॉट, आई होता तो डोंट नीड हो जाता, पास्ट होता तो डिडंट नीड हो जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, मेन वर्ब देखो, और मेन वर्ब के बाद नेक्स्ट वर्ब लगना है तो 2+ वर्ब का बेस फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। ये तो टेंस है, कुछ नहीं इसमें। अब सुनो, मैंने कहा है हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हर मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है। इसीलिए हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है तो परफेक्ट केस भी लोगे ना तो सिर्फ हैव आएगा। कभी भी आप हैज यानी SES फॉर्म नहीं लगा सकते हो, या हैड
ये नहीं लगा सकते। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा येस्टरडे है, जब येस्टरडे है तो हमको तो पास्ट फॉर्म लगाना चाहिए। भाई मॉडल के साथ कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो आएगा, नया लगा दोगे क्या? आविष्कार थोड़ी हो सकता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। हाँ, पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट के लिए हमें मॉडल प्लस हैव प्लस V3 की जरूरत पड़ती है। देखो ठीक है, पास्ट के लिए हम मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें फर्स्ट का तो फॉर पास्ट सजेशन यूज शुड या मस्ट हैव एंड V3। ठीक है, देख लो। बोलो। ठीक है, ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड, ध्यान से सुनना। द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड, भाई पूरे पूरे सड़क में पानी भरा हुआ है फ्लड की तरह। कल रात जरूर बारिश हुई होगी। थोड़ा सा पानी नहीं है, पूरा पूरा सड़क में पानी भरा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम मस्ट का यूज करते हैं। अभी तक कहोगे भाई आपने तो भी शुड और मस्ट लगाया था कि यू शुड हैव कम यस्टरडे, तो यू मस्ट हैव कम यस्टरडे भी चल सकता है, शुड हैव भी चल सकता है और मस्ट हैव भी चल सकता है। फाइन, ये तो सजेशन दिया है। लेकिन देखो यहां पे मस्ट हैव प्लस V3 हम सिर्फ पास्ट सजेशन के लिए नहीं यूज करते हैं, पास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है ना? इसीलिए सेकेंड का हम लगा सकते हैं, सेकेंड का एक्सप्लेनेशन फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी यूज might have rained, must have rained। ठीक है ना? और ये पॉसिबिलिटी कैसा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मस्ट यूज हुआ। ठीक है, यहां पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है इसीलिए हम मस्ट लगाए हैं। ठीक है, यहां पर हम मे भी लगा सकते हैं, माइट, मस्ट, मे। देखो बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके आंसर्स क्या पीछे लगवा दिए हो क्या? अरे यार क्या करते हो, बगल में लगवाना चाहिए था ना, एक्सप्लेन करने में हेल्प होता। हमें लगा आंसर बना ही नहीं है। वही मुझे लगा मैंने बनाया है, कहां गया? सिर्फ स्पोकन और कंपल्सरी का आंसर पीछे जाएगा। हाँ, इसमें कहां लगा रहे हो? नेक्स्ट आओ,
ही मे ग्रो ओल्ड सिंस वी लास्ट सॉ हिम। अब देखो जैसे दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए परेशान है पुलिस, फोटो कौन सा लेके जा रही है? जो शारजा में मैच हुआ था ना, वो फोटो जिसमें वो जवान था उस समय का फोटो लेके घूम रही है। भाई वो गलत फोटो है अभी, क्यों? क्योंकि अभी तक वो बूढ़ा हो चुका होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि जब उसको लास्ट बार देखा था उसके बाद वो बूढ़ा हो चुका होगा, तो आप टेंस में एक सेंटेंस पढ़ोगे, एक यूज पढ़ोगे कि सिंस के बाद अगर सिंपल पास्ट होता है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। ये पढ़ोगे, एक नियम पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल पास्ट के पहले जो होता है ना वो पास्ट परफेक्ट होता है, सिंपल पास्ट के बाद जो होता है, सिंपल पास्ट के बाद जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है। एनीवे, उसको डिटेल में टेंस में पढ़ोगे। लेकिन जब अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सही बात है कि अभी सिर्फ संभावना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे मॉडल परफेक्ट लगा देंगे संभावना वाला उठा के। तो संभावना क्या है? मे है, और परफेक्ट क्या होता है? हैव। हर मॉडल के साथ तो हैव ही आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है मॉडल प्लस हैव प्लस V3। क्यों? मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही तो है। अगर कहोगे वो बूढ़ा हो चुका है तो कहोगे ही हैज ग्रोन ओल्ड सिंस वी लास्ट सॉ हिम। बूढ़ा हो चुका होगा, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस वी लास्ट सॉ हिम। ठीक है? हालांकि इसको आप टेंस में भी फिर से पढ़ते हो, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो सी टेंस। ठीक है? टेंस के बदले बिना ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, ये टेंस में हम पढ़ा चुके होते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि मे का यूज है और मॉडल का यूज है, इसीलिए यहां पर भी लगा हुआ है। अब आओ यहां पे ध्यान से देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्यों? परफेक्ट मॉडल एक चीज का और एहसास कराता है। अगर पॉसिबिलिटी वाले वाक्यों को छोड़ दो ना, तो एक हिडन मीनिंग रहता है। पॉसिबिलिटी के वाक्यों को छोड़कर वापस आओ। यू शुड हैव कम यस्टरडे, तुम्हें कल आना चाहिए था, इसका मतलब है तुम नहीं आए। ठीक है? इसका मतलब है तुम नहीं आए, ये हिडन मीनिंग है। अब यहां ध्यान से देखना, आई नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। आई नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स का मतलब है कि हमें वाटर देना नहीं। वाटर यहां पे वर्ब का रूप है बेटा, यहां वर्ब है वाटर, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आई नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, क्योंकि जैसे मैंने पानी देना बंद किया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। जैसे मैंने पानी देना बंद किया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। जरा देखो, देख लिया मीनिंग? इसका मतलब है कि आप पास्ट में जो किए हो ना, आई नीड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, एक हिडन मीनिंग है कि मैंने बारिश में के पहले पानी दे दिया था। आई नीड नॉट हैव वाटर्ड का मतलब है हिडन मीनिंग है मैंने दे दिया था। फिर आओ, ही रिटर्न द पर्स दो ही could have kept it। he could have kept का मतलब है वो रख सकता था, लेकिन हिडन मीनिंग है क्या? नहीं रखा। यानी अगर मॉडल्स वाले वाक्यों को छोड़ दिया जाए तो जरा देखो, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देख लो, 4 और 5 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के साथ दिया हुआ है, जरा एक बार चेक करो। सेंटेंस 4 और 5 में मैंने कहा कि एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एकदम एग्जैक्ट मीनिंग दे दिया जाता है, वहां पे हिडन वाला पोर्शन दे दिया जाता है। 4th में बोलना चाह रहा है मुझे पानी देने की जरूरत नहीं थी। पास्ट के लिए हम परफेक्ट यूज करते हैं, परफेक्ट मॉडल्स। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड हैव केप्ट इट, उसे रख सकता था, इसका मतलब नहीं रखा।
पानी देने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब हमने दे दिया, तभी कहा है मॉडल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लेकिन अगर हम मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, तो जो मीनिंग होता है ना उसमें एक हिडन मीनिंग होता है। देखो लिखा हुआ देयर इज अ हिडन मीनिंग इन द सेंटेंस, लेकिन एग्जाम्स में वो हिडन मीनिंग कनेक्टिंग सेंटेंस में दे दिया जाता है, ठीक है। और वो 4 और 5 में आप देख लो, कनेक्टिंग नहीं होगा, कनेक्टेड होगा। यहां पे वो कनेक्टेड वाक्य में दे दिया जाता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद सेकंड में कहा है कि अगर पॉसिबिलिटी वाले वाक्य होते हैं तो कोई हिडन मीनिंग नहीं होता है। अब हम इसको समझाने के लिए आपको 4-5 सेंटेंस कहते हैं, आप ध्यान से सोचना खुद ही। ध्यान से सुनना, बहुत तरीके से एक सेंटेंस सुनो, आपको खुद समझ में आएगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। बेटा इसका आप करंट मारना शुरू कर दिया है, बड़ा मुश्किल हो रहा है पढ़ाना, जब तक करंट मार रहा है, ठीक है। इसको कल अब देखो, हाँ 4th कर दे रही हूँ। नेहा रुक जाओ, रिपीट कर रही हूँ, सुनो ध्यान से। यू शुड हैव टेकन द एग्जाम, आपको परीक्षा देनी चाहिए थी, मतलब क्या निकला? हिडन, नहीं दिया तभी तो बोलूंगी। यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, नहीं रखा तभी तो कह रहे रखना चाहिए था, तभी बीमार पड़ गए, तभी तो ये सेंटेंस बोलूंगी मैं, है ना। यू मस्ट हैव नॉट गॉन आउट, इसका मतलब है नहीं जाना चाहिए था, गए हो तभी तो मैं बोल रही हूँ ये बात, तुम गए हो तभी तो बोल रही हूँ, राइट। इसका मतलब है कि मॉडल प्लस हैव प्लस V3 हम जो यूज करते हैं ऐसे कंडीशन में एक हिडन मीनिंग रहता है। अब आओ, इट माइट हैव रेन लास्ट नाइट, शायद कल रात बारिश हुई होगी, इसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात जरूर बारिश हुई होगी, इसका कोई हिडन मीनिंग नहीं है ऑपोजिट कि नहीं हुई होगी, है ना। जैसे अगर मैंने कहा यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, इसका मतलब तुम नहीं आए हो तब तो मैं बुला रही हूं आपको, कहा आना चाहिए था, यानी हिडन मीनिंग है। दिस मीन्स मॉडल्स अगर पॉसिबिलिटी बताता है ना तो परफेक्ट फॉर्म में कोई भी हिडन मीनिंग नहीं होता। आप कहोगे मैम हिडन मीनिंग है तो हम हिडन मीनिंग कहां से समझेंगे, हम थोड़े अंतर्यामी हैं। तो सुनो ध्यान से, आपको समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है क्या कि भाई अगर वाक्य एग्जाम में आएगा ना तो आपको एक कनेक्टेड जो सेंटेंस होगा ना उसमें बता देगा कि भाई देखो इसमें हिडन मीनिंग है। कनेक्टेड सेंटेंस कहां है? देखो ध्यान से, कनेक्टेड सेंटेंस अंडरलाइन कर दिया मैंने कि भाई जैसे मैंने खत्म किया बारिश शुरू हो गई तो मुझे पानी देना नहीं चाहिए था, मुझे देने की जरूरत नहीं थी। पास्ट टेंस, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, वो उसे रख सकता था, इसका मतलब है कि वापस कर दिया पास्ट में, है ना। ही रिटर्न द पर्स, हालांकि उसे रख सकता था, इसका हिडन मीनिंग नहीं रखा, तभी तो यहां दे रहा है वापस कर दिया। तो देखो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 अगर मे माइट और मस्ट वाला नहीं हो तो वो एक हिडन मीनिंग बताता है जो वाक्य के कनेक्टेड सेंटेंस में आपको एग्जाम में दे देगा, ताकि आप समझ जाओ ना भाई कि आपको पास्ट परफेक्ट, आपको मॉडल परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। आपको मॉडल परफेक्ट यूज करना है, आपको सिंपल मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज नहीं करना, क्योंकि बता रहा है उसने वापस कर दिया, हालांकि वो उसे रख सकता था, पास्ट है।
जैसे खत्म किया मैंने, बारिश वैसे ही शुरू हो गई, मुझे पानी देने की जरूरत नहीं है, नहीं थी, पास्ट। और पास्ट के लिए हम मॉडल प्लस हैव प्लस V3 लगाते हैं। उसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस पेज में, ठीक है। और ये जो पॉइंट है कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ये आप टेंस में ऐसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में रिपीट करते हो। वहीं पर बता देते हैं कि भाई अगर प्रेजेंट परफेक्ट एग्जैक्टली नहीं है तो हम लोग उसके पहले जो है हम यूज कर लेते हैं सीधा मॉडल परफेक्ट, है ना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ इडियोमैटिक मॉडल्स। तो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको कुछ याद है कि मैंने आपको ये कहीं पढ़ाया है? देख लो तो जरा, एक बार देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर पेज देखो। एक सेकंड रुकना बेटा। बताओ। यस, वेरी गुड। मूड में बेसिक में पढ़ाया नहीं बेटा, हैड बेटर, शुभम हैड बेटर। याद रखना, हमने आपको हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। हैड रादर वर्ब का बेस फॉर्म, हैड रादर, हैड बेटर वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन हैड रादर वगैरह के बाद अगर सेकंड कोई दूसरा वर्ब आ रहा है, दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, तो मैंने कहा था वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं, है ना, क्लियर। अब सुनो ध्यान से। इडियोमैटिक मॉडल्स जो है, इडियोमैटिक मॉडल्स में हमने आपको ये करवाया था मूड में, और वो था प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में, है ना। इसीलिए इसको हम यहां पे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। खाली इतना याद रख लेंगे कि भाई ये हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके बाद सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अगर हम इनके बाद सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेकिन अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, एक और एडिशनल सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और यहां पे हमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, हम सीधा ऐसा क्यों ना करें कि हम लिख दें सी चैप्टर मूड, ठीक है ना, और यहां पे दिखा दें कि हैड रादर के बाद एक और सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना, ठीक है।
और इसको आप had rather से अच्छा आपका जो एग्जाम में आता है ना, would rather आता है, जहां पे चॉइस दर्शाता है, ठीक है। तो बेटर होगा would rather का क्वेश्चन करना आपको। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसको यहां करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको वर्ब बेसिक में पढ़ाया है। देखो पहला का हम लोग हैव शुरू कर दिए थे, और हैव में हमने बताया था कि फोर्स्ड एक्शन है, आई हैव टू गो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। अभी हैव तो हमने शायद पढ़ाया नहीं है पूरा, फोर्स्ड एक्शन में हैव टू का करा देंगे, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और बी गोइंग टू मैंने कहा था आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू लेसन, आई एम अबाउट टू टीच यू। एग्जाम का ये क्वेश्चन दिया था मैंने, शी वॉज अबाउट टू डिलीवर द स्पीच, है ना, ही इज टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। सबका बता चुकी हूं मैं, यानी कि जो हम लोग कहते हैं प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। इसलिए ये पूरा आप वर्ब बेसिक में देखोगे, और यहां से लेकर यहां तक आपने मूड में देख रखा है, इसीलिए इसको इडियोमैटिक मॉडल्स में पढ़ाने की कोई जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। क्लियर? विशाल, क्लास 4:30 बजे शुरू हुआ था बेटा। अब हमारा ये चैप्टर देख लो, पूरा खत्म हो चुका है, और मॉडल्स हमारा पूरा कंप्लीट फिनिश है। इसके बाद कुछ नहीं है। बताओ मॉडल्स में कहां पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। मॉडल्स में किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए। पूरा कंप्लीट हो चुका है मॉडल्स। और आज मैं नहीं करा पाऊंगी आपको टेस्ट पेपर, थोड़ा सा टेंशन बहुत ज्यादा मेरे सुबह से है ना, बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, क्योंकि मेरे अपने भतीजे को निकल गया है कोरोना, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, इसलिए मैं मेंटली बहुत स्टेबल नहीं हूँ आज। तो टेस्ट पेपर का मतलब ही होता है कि भाई बहुत ज़्यादा अटेंटिव तरीके से आप लोग को सब क्वेश्चन कराना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाने का तो क्या है, पढ़ाने का तो मैं सो भी जाऊँ ना तो वही चीज़ पढ़ाते रहूँगी, मैं सो भी जाऊँ तो यही चीज़ पढ़ाते रह जाऊँगी मैं, क्योंकि वो दिमाग में फिट हुआ पड़ा है, क्वेश्चंस को कराना पड़ता है। तो आज आपका जो रात को 7 बजे चलता है टेस्ट पेपर, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस इतना ही रहने दो। हमारा मॉडल्स खत्म हो गया है। अब आपका जो बचा है वो बचा हुआ है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म हमारा नोट्स तैयार नहीं है बेटा, ठीक है। ये नोट्स तैयार नहीं, मैं एक आध दिन में वो नोट्स तैयार करके फिर आपको नोटिस बोर्ड में लगा दूंगी जब कराना होगा। मॉडल्स में कॉजेटिव वर्ब नहीं पढ़ाया है। मॉडल्स में कॉजेटिव वर्ब कहाँ आता है शुभम? कॉजेटिव वर्ब और इन्वर्जन मैंने दूसरे बैच को पढ़ा दिया है पहले, वो कॉजेटिव वर्ब अलग से पढ़ते हैं। कॉजेटिव वर्ब और इन्वर्जन जो है वो आपका नहीं हुआ है, वो बाद में होगा, वो आप निश्चिंत रहो, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब और इन्वर्जन आपका नहीं है। मॉडल्स में कॉजेटिव वर्ब नहीं आता, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब एडवांस का पोर्शन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वर्ब एडवांस हो, वो अलग है। क्या बेटा? हर मॉडल के यूज का चार्ट बनाकर डाल दो एक स्लाइड में, सबको तो कर दिया बेटा, और क्या करूं मैं? आप जो यूज की बात कर रहे हो ना, आप यूज की बात जो कर रहे हो मॉडल्स का, तो मॉडल्स का यूज का आप खुद देखो ना, मैंने तो चार्ट बना दिया है। ये सब क्या है? ये तो यूज ही बता रहा है, इधर एग्जाम्पल इधर यूज है, ठीक है। चलो यहीं इतना तक रहने दो।